सूरन सिंह का ख्याल था कि शायद मैं उसकी पेशकश से फ़ायदा उठाने आया हूँ, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ सिर्फ तफरीह की गरज से आया हूँ, तब भी उसने मेरी खातिर मदारात में कोई कमी नहीं आने दी। मैंने पहले ही बिजनेस ट्रिप में उसे काबू कर लिया था। सूरन सिंह ने मुझे बताया कि कर्नल बाजवा उस पर खास तौर से मेहरबान है। उसने भटिंडा के बहुत से ऑफिसर्स मेस की बाकायदा सप्लाई उसे दिला दी है और उसे आर्मी हेडक्वार्टर में भी उसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा दी है। उसके जरिए मुझे इस बात का भी इल्म हुआ कि कर्नल बाजवा ने एक दो मरतबा मुझसे मिलने की भी ख्वाहिश जाहिर की है। भारतीय फौज के एक कर्नल की मुझसे दिलचस्पी मेरी खुशबख्ती की अलामत थी। मैंने खुद सूरन सिंह के सामने उसकी मेहमान नवाजी और पंजाबी परवरी की तारीफ की, लेकिन साथ ही अपनी हद से बड़ी मसरूफियात का रोना भी रोया, क्योंकि अभी तक मुझे दोबारा कर्नल बाजवा वाले एरिया में कोई मिशन नहीं सौंपा गया था। सूरन सिंह ने मुझे एक मरतबा फिर अच्छी खासी तनख्वाह और बहुत सारे अलाउंसेस की पेशकश की, लेकिन मैंने उसे बताया कि नौकर मालिक के रिश्ते में दोस्ती नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहती, सिर्फ इतात ही इतात रह जाती है और मैं उसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं उसकी फर्म के लिए बतौर कमीशन एजेंट काम करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। जैसे ही कोई ऑर्डर मिला अपनी कमीशन खरी कर लूंगा। मेरी इस बात ने सूरन सिंह को खुदा जाने मुतासिर किया या नहीं, अलबत्ता ये जरूर था कि वो मुझे खोने पर हरगिज तैयार नहीं था और एक कारोबारी शख्स की तरह अपने बिजनेस के लिए फायदेमंद आसामी को किसी न किसी सूरत अपने काबू में रखना चाहता था। अगले 2 रोज तक मैं उसकी मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज होता रहा। फिर मैं लुधियाने वापस आ गया। लुधियाने में प्रकाश की जबानी इल्म हुआ कि बाबूजी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मेरे जहन में बहुत से खदशात ने सर उठाया। अगर उन्हें पुलिस कप्तान के कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया है तो मामला वाकई खतरनाक है, वरना सूरत हाल इतनी खराब नहीं। प्रकाश के साथ मैं फौरन रायकोट पहुंचा। सारे घर वाले परेशान थे। मैंने उन्हें हौसला दिया। बाबूजी अभी तक रायकोट पुलिस स्टेशन में ही थे। ये सुनकर मेरी जान में जान आई कि उन्हें महज अंदेशा नक्श अमन के तहत पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्योंकि उन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी सारे भारत में मुल्क गिर पैमाने पर हड़तालों का प्रोग्राम बना रही थी और कांग्रेस जमहूरियत नवाज हुकूमत ने आने वाले हालात से निपटने के लिए तमाम सूबों के कम्युनिस्ट ए और बी क्लास लीडरशिप की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए थे। मेरे जहन में जिस बात का खटका था वो सूरत हाल नहीं थी। बाबूजी की सियासी बसीरत को मैं दाद दिए बगैर न रह सका। जिस रोज पुलिस कप्तान को कत्ल होना था एन उस रोज अलसुब वो तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक गिरफ्तार हो गए थे। ये बात उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं थी। सीआईडी वाले उनकी सरगर्मियों पर पहले ही से नजर रखे हुए थे। उन्होंने उस रोज एक जलसे में धुआंधार तकरीर कर दी और सुबह धर लिए गए। इस तरह उन्होंने खूबसूरत चाल चलकर जालंधर वाले कत्ल में अपने मुलव्विस होने के इम्कानात ही खत्म कर दिए थे। पुलिस के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि यहाँ कोई नक्सल बाड़ी भी रहता है। शाम तक भाग दौड़ करके मैंने बाबूजी की अच्छे चाल चलन की जमानत देने के बाद जमानत करवा ली। रायकोट के सरकर्दा अफराद का ताउन हमने अपने वकील के जरिए हासिल कर लिया था। रात तक उनकी रिहाई अमल में आई तो सबने सुख का सांस लिया। बाबूजी हवालात से निकलते ही मुझसे बगलगिर हो गए। मैंने घर वापस आते हुए रास्ते में उनसे कहा, बाबूजी छोड़िए अब सियासत को, इसमें रखा क्या है, लुधियाना चलिए, कारोबार संभालिए। बोले, बेटा पिछले 5-6 साल से मैं खामोश था, इसलिए कि तुम्हारी माता जी बड़े छोटे दिल की मालिक हैं और प्रकाश भी अकेला रहता था। फिर मुझ पर अपना ही नहीं तुम्हारी मौसी जी का बोझ भी था। अब सालिग्राम अपने पांव पर खड़ा हो गया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे 2 प्रकाश हो गए हैं। अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं अपने कॉज से कैसे पीछे हट जाऊं? मुझे तुम्हारी सलाहियतों का इल्म है बेटा। मेरा विश्वास है कि तुम कभी घर वालों को मेरी कमी का एहसास नहीं होने दोगे। बाबूजी के जवाब में छुपे एतमाद पर मैं कट कर रह गया। उस घर के हर फर्द ने मुझसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थीं। न जाने कुदरत ने उन लोगों को अपने भयानक मजाक का निशाना बनाने के लिए क्यों चुन लिया था। मुझे खुद अपने कल का इल्म नहीं था। मेरी हैसियत बज़ाहिर हवा में उड़ने वाले उस पत्ते की सी थी जिसे आंधी ने उनके आंगन में ला फेंका था। अगला झोंका मुझे कहाँ ले जाए इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं था। कभी कभी तो उन लोगों की हालत पर मुझे रहम आता। उस वक्त मेरा दिल चाहता कि यहाँ से भाग जाऊं, कहीं और पनाह ले लूं, कोई और सेफ हाउस बना लूं। मुमकिन है इस मरहले पर मेरी जुदाई उन पर ज्यादा शाक न गुजरे, लेकिन वो अजीम जज्बा जो मेरे वजूद में कार फरमा था उन सब जज्बों पर गालिब आ जाता। मेरी ट्रेनिंग का तकाजा था कि मैं यहाँ जमा रहूं। ऐसी महफूज पनाहगाह जाने फिर मुयस्सर हो के ना हो। मैंने एक कमिटमेंट खुद से जरूर कर रखी थी कि जिंदगी में अगर कोई ऐसा मरहला आ गया जिसकी तवक्को एक जासूस को रखनी चाहिए तो कभी इस हंसते बसते घर पर आंच नहीं आने दूंगा। घर पहुंचे तो माता और मौसी जी के चेहरे खिल उठे। उन्होंने बाबूजी की रिहाई का कारण भी मेरी आमद को ही जाना। ऐसी तमाम बातें उनकी नजरों में मेरा मान बढ़ा रही थी।
उन्हें पूनम से मेरी निस्बत तय करने पर फख्र महसूस हो रहा था। पूनम के रवैये में इस रिवायती हिजाब ने जगह पाली थी जो मशरकी दोशीज़ाओं का खासा है। गो हम पर ऐसी कोई माशरती पाबंदी आयद नहीं थी जो एक दूसरे से मिल न सकें। फिर भी न जाने क्यों अब उसके रवैये में वो पहले सी बेसाख्तगी बाकी नहीं रही थी। उसने अपने हसीन सरापे के गिर्द शर्मो हया का खोल चढ़ा लिया था। वो अभी से ज़हनी तौर पर मुझे अपना पति जानने लगी थी। वो हिंदू लड़की थी। उसके धर्म और समाज ने उसके लाशऊर में पतिव्रता का जो तसव्वुर बांध दिया था वो जी जान से उस पर अमल पैरा थी। उसकी मोहब्बत ने अब पूजा का दर्जा पा लिया था और अपने हर अमल से वो खुद को धार्मिक पत्नी साबित करने पर तुली थी। मैं उसके बर्ताव से कट कर रह जाता और कर भी क्या सकता था। तकदीर के सामने तदबीर की बेबसी का एहसास मुझे हकीकतन अब हुआ था। उस रोज मैं अकेला ही स्वामी दयानंद के आश्रम की तरफ चल दिया। मैंने अपनी रवानगी के मुतालिक पूनम को भी नहीं बताया था। हालांकि उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके हमरा स्वामी दयानंद जी के आश्रम जाऊं, लेकिन स्वामी के मुतालिक बार बार मेरे जहन में जो खदशात सर उठा रहे थे उनका तकाजा यही था कि मैं पहले अकेला महाराज के दर्शन करूं। एक मर्तबा उसके असल रूप का इल्म हो जाता तो हम मोहतात हो सकते थे, वरना तो जो खतरनाक लिबादा उसने ओढ़ रखा था कोई भी दोस्त उसकी लपेट में आ सकता था। मैं अलसुब वहां जा पहुंचा। स्वामी ने शहर से बाहर एक वीराने में सदियों पुराने एक मंदिर पर कब्जा कर रखा था और उसे आश्रम की शक्ल दे रखी थी। मंदिर से मुल्हिका पुरस्कार इमारत के मुकम्मल कमरे मैं कोशिश के बावजूद न गिन सका। हर कमरे का मसरफ अलग अलग था। माता विष्णु के बाद मुझे यहाँ सही मानों में अकीदतमंदों का झमगट्टा दिखाई दिया। लड़कियां और लड़के यहाँ मौजूद थे। ये तमाम लोग यहाँ रूहानी गुस्ल करने आए थे और मुख्तलिफुल मियाद योगा कोर्सों के जरिए अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कोशां थे। पहली नजर में उनके लिए मेरे जहन में फौरन एक लफ्ज उभरा था, मशरकी हिप्पी। उनके हुलिये लिबास चाल ढाल में अजब सी बेनियाजी पाई जाती थी। ये बेनियाजी लिबास में तो कुछ ज्यादा ही नुमायां होती थी। नौजवान लड़कियां जो ज्यादातर अमीर घरानों से ताल्लुक रखती थीं, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से आत्मा की मुक्ति पाने यहाँ आ गई थीं। उनकी आंखें एक अजीबो गरीब नशे से सरशार थीं। ये एक ऐसा नशा था जो यहाँ के मकीनों के रगो पै में समाया हुआ था। मुझे उसी का खोज लगाना था। स्वामी दयानंद का असल रूप तो यहाँ देखने में आता था। क्लब में जो अंदाजा मैंने लगाया था उससे कहीं बढ़कर उसकी पूजा हो रही थी। आश्रम में दाखिल होते ही दाएं हाथ को घूमकर एक बड़ा हॉल कमरा था। एक अजीब सी यासियत उसके दरो दीवार से टपकती थी। हॉल कमरे में फैली धुएं से उठने वाली पुरस्कार सी खुशबू इंसानी तसव्वुर को सदियों पुराने दौर में ले जाती। कमरे की दीवारों पर देवियों और देवताओं के उरिया आसन सबसे पहले आने वाले की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करते। इन आसनों में वो सदियों पुराने राज पिन्हा थे जो सीना पसीना मुख्तलिफ ऋषियों से होते हुए स्वामी दयानंद महाराज तक पहुंचे थे। वो लोगों को जिनसियत परस्ती की खुली तालीम दे रहा था। लंबी और पुरतायुश जिंदगी का राज इन योग आसनों में छुपा हुआ था, जिनकी एक मुख्तसर सी झलक उस आश्रम के दरो दीवार पर बने नक्शो निगार में साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी पहले से मौजूद लोगों की भीड़ में एक तरफ जा बैठा। सब लोग हॉल कमरे से मुल्हिक एक बगली दरवाजे पर नजरें जमाए बेचैनी से स्वामी जी की आमद के मुंतजिर थे। अभी मुझे बैठे वहां बमुश्किल 2-3 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक फजा जय भोलेनाथ की और जय शिव शभू के शोर से गूंजने लगी। उसके साथ ही गेरुए लिबास पहने महाराज के दास और दासियां अंदर घुस आए। उन्होंने संगतों को अमृत जल जो भंग और दीगर अल्लम गलम पर मुश्तमिल था पिलाना शुरू किया। लोग उस पर टूट पड़े और कोई मुकद्दस पानी समझकर गटागट पी रहे थे। मेरे अलावा कुछ लोग और भी ऐसे थे जिन्होंने इससे एहतराज किया। जिन लोगों ने ये अमृत जल पी लिया उन पर एक अजीब सी बेखुदी तारी हो गई। उसके साथ ही भजन खत्ता शुरू हो गया। ढोलक और डफली की संगत में सब लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, पतिता पावन सीताराम। भंग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और कुछ लोग वजद में आकर पहले तो घूमने लगे, उसके बाद उन्होंने बेहंगम अंदाज में नाचना शुरू कर दिया। फिर इस नाच में स्वामी जी की दासियां और दास भी शामिल होते चले गए। ऐसा रक्स शायद अफ्रीकी कबाइल में भी देखने को न मिले जिसका मुजाहरा यहाँ किया जा रहा था। नाचने वाले अपनी सतरपोशी से करीबन बेनियाज होते जा रहे थे। खुसूसन दासियां तो नीम बरहना हो चुकी थीं। शैतानी रक्स अपने उरूज पर था जब अचानक दरवाजा खुला। उसके साथ ही स्वामी दयानंद महाराज की जय के नारे लगने लगे। जैसे जैसे नारे बुलंद हो रहे थे हैजान अंगेज रक्स में शिद्दत पैदा होती जा रही थी। जो लड़कियां या नौजवान चक्कर खाकर गिरने लगते उसे आश्रम के सेवादार उठाकर एक नजदीकी कमरे में गायब हो जाते। दरवाजे पर जैसे ही 2 खूबसूरत नारियां जिन्होंने गेरुए लंबे लंबे चोगे पहन रखे थे और जिनकी स्याह लंबी जुल्फें नागनों की तरह उनके शानों पर फैली हुई थीं, हाथों में लोहे की गड़वियां पकड़े नमूदार हुई। यकलख्त सारा हंगामा थम गया। अचानक चारों समत सुकूत तारी हो गया। महाराज पधार रहे हैं।
اپنی جٹاؤں کو سلیقے سے سمیٹتے 2 گیروئی دھوتیاں بدن پر اوڑھے، بائیں ہاتھ میں گنیش اونچا کیے، دایاں ہاتھ جس میں قیمتی ہیرے جواہرات جڑی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں، صاحبان کے انداز میں اٹھائے شانتی شانتی پکارتا راسپوٹین ہال کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے لباس اور جسم پر نہ جانے کیسی کیسی تیز خوشبوئیں لگی تھیں۔ سارا ہال کمرہ مہک اٹھا۔ سوامی کو دیکھتے ہی سنگتیں گھٹنوں کے بل جھک گئیں۔ زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو باقاعدہ سجدے میں جا گرے۔ اس کی سیوادار کنیائیں سنگتوں پر اپنی گڑویوں سے عرق کا چھڑکاؤ کر رہی تھیں۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتی خوشبوؤں کا ایک طوفان ان کے ہم رکاب ہوتا۔ مہاراج اس اثنا میں اپنے آسن پر آن براجے تھے۔ ایک کونے میں دھرا چھوٹا سا مائک ان کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ اس اثنا میں لوگ اٹھ اٹھ کر ان کے چرنوں کو چھو رہے تھے۔ کئی نوجوان اور لڑکیاں تو انہیں کتوں کی طرح چومنے چاٹنے بھی لگے۔ سوامی دیانند کا کسی کی پیٹھ تھپکنا غالباً واپسی کا اشارہ ہوتا تھا۔ جیسے ہی سیوادار کنیاؤں کا چھڑکاؤ مکمل ہوا، وہ مہاراج کے دائیں بائیں ہاتھوں میں لوہے کی پتلی پتلی سلاخیں لیے جن پر گنیش لگا تھا آن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی لوگ مؤدب ہو کر نظریں جھکائے بیٹھ گئے اور مہاراج کا بھاشن شروع ہو گیا۔ اس نے ہندو دھرم کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو کرودھ، کام، لوبھ، موہ اور اہنکار کو اپنے شریر سے باہر پھینکنے کی ترغیب دینی شروع کر دی اور اس کا واحد طریقہ جنسی بے راہ روی بتایا۔ اس طرح بقول اس کے ہر مانوش جنسی کامناؤں سے بے نیاز ہو سکتا تھا۔ اس دوران ایک بات میں نے خاص طور سے محسوس کی کہ جہاں کسی کو کیمرہ تک لانے کی اجازت نہیں تھی، یہ بات بعد میں میرے علم میں آئی کہ جہاں فوٹوگرافی کرنے یا مہاراج کا بھاشن ریکارڈ کرنے کی کوشش کرنے والے کے کیمرے اور ٹیپ ریکارڈر توڑ دیے جاتے تھے۔ مہاراج کے بے پناہ اثر و رسوخ کے آگے مقامی پریس بے بس دکھائی دیتا۔ کبھی کبھی کوئی دبی دبی آواز اس کے خلاف اگر اٹھ بھی جاتی تو اس کے پیروکار ایسا کرنے والے کو پاتال کی تہہ سے ڈھونڈ نکالتے اور اس کا وہ حشر کرتے کہ دوسروں کو دیکھ کر نصیحت ہو جاتی اور وہ کان پکڑ لیتے۔ کچھ شناسا چہرے بھی مجھے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کلب میں مہاراج کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے اور جن میں زیادہ تر ایئر فورس کے افسران کی بیگمات کی تھی جو سوامی پر مٹی جا رہی تھی۔ دوپہر تک کا وقت سوامی کے بھاشن میں ہی گزرا۔ اس دوران میں عورتیں اور مرد اس کے قریب جا کر اسے اپنی مشکلات بھی بتاتے جن کا حل سوامی جی فوراً نکال دیتے۔ مختلف اقسام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے مختلف کمرے مختص تھے جہاں سوامی دیانند کے ہٹے کٹے چیلے چانٹے خواتین کا اور اس کی داسیاں مردوں کا علاج کرتی تھی۔ زیادہ تر مریضوں کو یوگا کے مختلف آسن بتائے جاتے تھے جہاں جھاڑ پھونک کا فریضہ خود سوامی ادا کرتا تھا۔ دوپہر کے بعد بھوجن کا غلغلہ اٹھا۔ سوامی کے درشن کے لیے آنے والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ صبح سے رات تک کا وقت آشرم میں گزاریں اور اس دوران میں ان کی مہمانداری کی مکمل فرائض سوامی کے ذمے ہوتے تھے۔ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک سب کچھ آشرم کے لنگر سے سپلائی ہوتا تھا۔ یہاں آنے والے خود بخود اپنے لیے کوئی خدمت تجویز کر لیتے تھے۔ کوئی لنگر میں چلا جاتا، کوئی کمرے صاف کرنے کی ڈیوٹی سنبھال لیتا۔ اگر کوئی مہاراج کے یوگا کورسوں میں شرکت کا خواہش مند ہوتا، اس کو اپنا نام ایک جگہ لکھانا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کی پہلے سوامی دیانند سے فردن فردن ملاقات کروائی جاتی تھی۔ جس پر اس کی نگاہ انتخاب ٹھہرتی تھی وہی اس کی سیوا کا مستحق قرار پاتا، ورنہ اسے انتظار کرنے والوں کی لمبی قطار میں شامل ہونا پڑتا تھا۔ ان لوگوں کے روزانہ کے معمولات کا شیڈیول ان کے گروپ کا انچارج مہیا کرتا تھا جس کے مطابق وہ آشرم میں زندگی گزارنے کے پابند تھے۔ اگر کوئی مروجہ اصولوں کی خلاف ورزی کرتا تو اسے دھکے دے کر نہ صرف آشرم سے نکال دیا جاتا بلکہ ہمیشہ کے لیے داخلہ ممنوع قرار پاتا۔ سوامی دیانند کے تمام پیروکار بالغ کہلاتے تھے۔ اس کے خصوصی سیواداروں میں بڑی مشکل سے کسی کو جگہ ملتی۔ یہاں خاصی تعداد میں وہ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے قیام پذیر تھے جنہیں ان کے والدین نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بذریعہ پولیس یہاں سے واپس لے جانا چاہا، لیکن وہ اپنا منہ سا لے کر رہ گئے کیونکہ عدالتی بیلف اول تو آشرم کے نزدیک پھٹکنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی قانونی کارروائی پوری کرنے وہاں آ بھی جاتے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انہیں تحریری بیان دے دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں قیام پذیر ہیں اور ساری زندگی اپنے خود ساختہ بھگوان کے چرنوں میں گزار دیں گے۔ اس کے بعد قانونی طور پر ان کو واپس لے جانے کا کوئی جواز باقی نہ رہتا۔ اس شیطان کے پاس 2 زبردست ہتھیار موجود تھے جن کے ذریعے وہ نوجوان اور لڑکیوں کو قابو میں رکھتا تھا۔ وہ تھے نشہ اور مکمل تحفظ کے ساتھ جنسی آزادی۔ بھارتی نوجوان گمراہ نسل کو انہی 2 چیزوں کی تلاش رہتی ہے جن کے لیے وہ دیوانہ وار اس کے آشرم میں کھچے چلے آتے۔ ایک مرتبہ اس کے چنگل میں پھنسنے کے بعد بچ نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا خودکشی۔ 2-3 ماہ کے بعد اس کے آشرم میں رہنے والی کسی لڑکی یا لڑکے کی
लाश शहर के किसी वीरान कोने में पड़ी मिल जाती थी, जिस पर अक्सर जिस्मानी तशद्दुद के निशानात भी मिलते थे। लेकिन आज तक पुलिस ये भी साबित न कर पाई थी कि उनमें से किसी का ताल्लुक कभी स्वामी दयानंद के आश्रम से रहा भी था या नहीं। जिला भर के तमाम आला अफसरान की बेगमात उनके तलवे चाटती फिरती थीं। यही हाल अफसरों का था। लुधियाना, जालंधर, हत्ता के फिरोजपुर तक के आला अफसरान उसकी निगाहे करम के मोहताज रहते थे। बाज लोगों का तो यहाँ तक विश्वास था कि उसे लोकसभा तक रसाई हासिल है। बड़ा घिनौना और खतरनाक जाल बिछा रखा था उसने। मैंने जानबूझकर अपने लिए कमरों की सफाई की सेवा हासिल की थी। इस तरह मुझे वहां होने वाले घिनौने खेल को करीब से देखने का मौका मिल सकता था। लोगों की देखा देखी मैंने भी उस पापी के पांव बादिल नखास्ता छुए, लेकिन हैरान रह गया कि उसकी आंखों में मेरे लिए शनासाई का कोई तासुर न उभरा, जबकि मेरा ख्याल ये था कि उसने मुझे भुलाया नहीं होगा, खुसूसन पूनम के हवाले से। ये खुदा बेहतर जानता है कि वो जानबूझकर अनजान बना रहा या वाकई उसने मुझे याद नहीं रखा। वो थोड़ी देर बाद ही अपने खास कमरे में चला गया। उसके जाते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। एक झाड़ू मुझे फराहम कर दी गई थी। मैं जानबूझकर उस मखसूस हिस्से की तरफ निकल गया जहां स्वामी दयानंद के मुस्तकिल चेले चांटे कयाम पजीर थे। हर कमरे से अलग अलग किस्म के भजनों की आवाजें बुलंद हो रही थीं। ये कमरे खासे कुशादा और ऊंचे बने हुए थे। खिड़कियां इतनी बुलंद थीं कि बरामदे में खड़े होकर उनके अंदर झांकना नामुमकिन था। बरामदे में स्वामी के सेवादार लड़के लड़कियां सरशारी की कैफियत में इधर उधर डगमगाते फिरते थे। मुझसे कुछ फासले पर 2-3 मर्द औरतें भी मौजूद थीं। ये लोग भी हाथों में झाड़ू पकड़े कार सेवा कर रहे थे। तमाम सेवादार हिदायत के मुताबिक बरामदे में ही सफाई करते थे। कमरों में मौजूद महाराज के बालिकों की इबादत में खलल डालने की इजाजत किसी को नहीं थी। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। अब मैं एक कोने वाले कमरे के नजदीक पहुंच चुका था। अपनी तरफ किसी को मुतवज्जे न पाकर मेरा हौसला बढ़ा और मैं लड़खड़ाने की एक्टिंग करता हुआ कमरे के दरवाजे से जा टकराया। दरवाजा खुला, लेकिन जितनी तेजी से मैं अंदर गिरा था उससे ज्यादा तेजी के साथ मुझे बाहर आना पड़ा। अंदर के मंजर देखने की ताब मेरी आंखें नहीं ला सकती थीं। योग आसन के नाम पर बेहयाई का नुक्ता उरूज मेरे सामने था। मेरे अंदर गिरने और तेजी से बाहर पलटने का कमरे के मकीनों पर कोई असर न पड़ा। मैंने उन्हें चौंकते हुए भी महसूस नहीं किया था। वो इत्मीनान से अपनी योग पूजा में लगे रहे। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि बाकी कमरों में क्या हो रहा होगा। स्वामी दयानंद के कमरा खास के नजदीक जहां वो खुद रहता था, सिवाय उसकी सेवादार कन्याओं या फिर उसके खुसूसी मुहाफिजों के और किसी को फटकने की इजाजत नहीं थी। मेरा जाती अंदाजा था कि भारतीय पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए कई कातिलों और डाकुओं ने भी यहाँ पनाह ले रखी थी। ये लोग हर वक्त मुसल्लह रहते थे। गो कि अपना असलहा उन्होंने लंबे लंबे चुगों में छुपाया हुआ था, लेकिन उसकी नुमाइश से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक मरतबा स्वामी दयानंद पर कातिलाना हमला हो चुका था, जिसके बाद हुकूमत ने उसके मुहाफिजों को लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने की इजाजत दे रखी थी। इस कातिलाना हमले की रुदाद भी दिलचस्पी से खाली नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नौजवान अमरनाथ नामी अपनी महबूबा के साथ एक मरतबा उससे टकराया। स्वामी दयानंद ने हस्बे रिवायत उसकी महबूबा को शीशे में उतार लिया और वो आत्मा की मुक्ति के लिए 1 हफ्ते तक आश्रम में मुकीम रही। 1 हफ्ते बाद जब उसका दोस्त उसे वापस बुलाने आया तो उसने जाने से इनकार कर दिया और अपनी बाकी उम्र महाराज के चरणों में गुजारने का जिक्र किया। अमरनाथ ने अपनी महबूबा को समझाया बुझाया और स्वामी जी की चरित्रबाजियों से आगाह किया, लेकिन उसकी महबूबा के कान पर जूं तक न रेंगी। उसके पाए सबात में बिल्कुल लग़ज़िश न आई, क्योंकि एक मरतबा महाराज का अमृत जल पी लेने के बाद कोई मानुष बचकर नहीं जा सकता था। अमरनाथ ने पुलिस की मदद हासिल की। उसका बाप दिल्ली में पुलिस सुपरिटेंडेंट था। पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में उसके मुकदमे की बाज़गश्त गूंजी, लेकिन कोई उसकी महबूबा को वापस न ला सका। इस बात से तैश खाकर उसने एक रोज छुपते छुपाते महाराज दयानंद स्वामी पर खंजर से हमला किया, लेकिन उनकी महान शक्ति के आगे किसी का जोर कब चलता था। महाराज ने नजर भर कर देखा ही था कि खंजर उसके हाथ से नीचे जा गिरा। मजीद फराख दिली का मुजाहरा करते हुए महाराज ने न सिर्फ ये कि उसे माफ कर दिया, बल्कि पुलिस को सिरे से उसके खिलाफ कोई बयान ही न दिया। इस वाक़े ने बाकी लोगों पर उसकी अकीदत दो चंद कर दी थी और उसके पैरोकारों ने अपने गुरु भगवान की हिफाजत के लिए उसके गिर्द मुसल्लह पहरेदार मुकर्रर कर दिए थे। मैंने इस अमर पर निगाह रखी थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, और मकाम शुक्र था कि किसी ने मेरी इस हरकत का नोटिस न लिया। फिर भी मैंने वहां से फौरन हट जाना ही मुनासिब समझा और दूसरी तरफ चल दिया। अभी तक मुझे वो कुछ नहीं मिला था जिसकी
तलाश में मैं यहाँ आया था। शाम तक यही शोर गुल बरपा रहा। शाम को फिर गुरुजी भाषण देने आ टपके। इस मर्तबा लोगों की तादाद सुबह से ज्यादा थी और अमृत जल भी सुबह से बहुत ज्यादा पिलाया जा रहा था। मर्द औरतें वहशियाना अंदाज में उठ उठ कर रक्स करने लगते और लड़खड़ाते एक दूसरे से लिपट जाते। मैं ज्यादा देर इस मंजर की ताब न ला सका और उस कमरे में चला आया जहाँ भोजन प्रसाद मिल रहा था। दाल और फुलके जहर मार करके मैं आश्रम से बाहर निकल आया। मेरा इरादा उस वक्त यहाँ से वापस जाने का था। अंधेरा अब गहरा होता जा रहा था। स्वामी दयानंद अपने भाषण खत्म करके दोबारा अपने कमरे खास में वापस जा चुका था, जबकि उसके पैरोकार मुख्तलिफ टोलियों में भजन गाते और गांजा और भंग पीने के बाद आश्रम के कोने खुदरों में लड़खड़ाते फिरते थे। आश्रम के बाहर एक वसी कतई अराजी कार पार्किंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मैं उस तरफ जा रहा था ताकि किसी टैक्सी के जरिए घर वापस जा सकूं कि एक कार धूल उड़ाती वहां आकर रुकी और शानदार सूट में मलबूस एक दरमियानी उम्र का हिंदू जो उसे खुद ही चला रहा था उसमें से उतर कर बाहर आया। जब वो मेरे करीब से गुजरा और मैंने लाशऊरी तौर पर उसकी तरफ देखा तो मेरे जहन को एक झटका सा लगा। शक्ल कुछ जानी पहचानी सी दिखाई दे रही थी। कौन हो सकता है ये? मैंने दिल ही दिल में सोचा और 2-3 कारों का चक्कर काट कर दोबारा ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिससे मेरा और उसका आमना सामना हो सकता था। इस मर्तबा नौवारिद खासी रोशनी की जद में आ चुका था और जैसे ही उसके नुकूश नुमाया हुए मेरा खून खौलने लगा। मेरे सामने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ का मकामी ऑपरेशन कमांडर खड़ा था, मेजर भास्कर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।